हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 5 दिसंबर और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि आर्मंड डुप्लांटिस जो कि स्वीडन से बिलोंग करते हैं, 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता है। हाल ही में सर्वाधिक शतक लगाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है विराट कोहली ने। हाल ही में इजराइल से भारत में हेरॉन मार्क 2 यूएवीज ड्रोन ये खरीदने जा रहा है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके सेवा तीर्थ किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी बने। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया हरमनप्रीत कौर को। 2025 का डॉक्टर पोलोस मार गेग्रोरियोस अवार्ड मिला है टेसी थॉमस को। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद क्षीरसागर बनी। वियतनाम की ई व्हीकल कंपनी है विनफास्ट, ये 2026 में यानी कि अगले साल भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च करने की घोषणा की है। काशी तमिल संगमम का ये जो चौथा एडिशन है ये वाराणसी में शुरू हो चुका है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देख ही रखे थे। अब देखिए, आप लोगों के लिए जो क्रैश कोर्स है ना, इसकी लाइव क्लास मंडे से की जा रही है, क्योंकि अभी तक जो रिकॉर्डेड डालनी थी नवंबर की और सितंबर की ये डाली जा चुकी है। सितंबर महीने का एक पार्ट रह गया था, वो अपडेट कर दिया जाएगा। आज पीडीएफ भी उसकी शेयर कर दी जाएगी। तो बस 2 ही महीने का रिकॉर्डेड हमने रखना था। नेक्स्ट इसकी अब क्लास आपको मंडे से लाइव देखने को मिलेगी। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। टारगेट जो था दिसंबर के पहले कोर्स कंप्लीट कराने का वो हो ही जाएगा, जिसमें कि हम 12 महीनों के करंट अफेयर प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कवर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है 56वां भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025। इसमें किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फीचर का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार मिला? तो अभी हाल ही में गोवा में आयोजित इस फिल्म फेस्टिवल में जो स्किन ऑफ यूथ फिल्म है, जो कि एक वियतनामी मूवी है, इसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखिए, हर साल ये अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है ना, ये गोवा में ही आयोजित किया जाता है। इस बार इसका आयोजन किया गया जो कि इसका 56वां एडिशन था। 20 से 28 नवंबर तक हुआ है। थीम थी रचनात्मक और प्रौद्योगिकी का संगम, और इसका जो आयोजक है ये है एनएफडीसी यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सूचना प्रसारण मंत्रालय, और ईएसजी यानी कि एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा। इस बार की कंट्री ऑफ फोकस है जापान, पार्टनर कंट्री है स्पेन, और स्पॉटलाइट कंट्री इसमें ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 का जो मिला मिशेल बेचलेट को, ये क्वेश्चन हमने कल ही देखा है। फिर फ्रांस का शेवलियर अवार्ड थोटा थारानी, पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलानिया ट्रंप को, विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को, बुकर पुरस्कार डेविड जेले को मिला फ्लेश के लिए, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ जिनाली मोदी, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 का मिला मोहनलाल को, मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मनमोहन सिंह के नाम, सरस्वती सम्मान भद्रेश दास, ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल, एबल प्राइज मशाकी कासीवारा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ग्लोशल, संगीता कला निधि सम्मान आर के राम कुमार, प्रिजर पुरस्कार लियू जियाकुन, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला, कृषि मीडिया अवार्ड अमसी प्रसन्न कुमार, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश टूरिज्म को, सुनील अमृत को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला, जबकि विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है जयंत विष्णु नर्लिकर को। सवाल नंबर दूसरा है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने कौन से नंबर के संस्करण का ये जो भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दिसंबर 2025 में भारत पहुंचे हुए थे? तो देखिए, भारत रशिया के बीच में अभी हाल ही में 23वें क्रम का ये जो वार्षिक शिखर सम्मेलन था ये आयोजित किया गया, जिसमें कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये 4 से 5 दिसंबर तक भारत के 2 दिवसीय राज्य की यात्रा पर है। और ये यात्रा 4 साल के बाद उनकी पहली यात्रा है, जो यूक्रेन युद्ध के बीच शुरू हुई थी। यहां से कुछ इंटरनेशनल इवेंट एंड समिट का डिस्कशन करें तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट चाइना ने होस्ट करी। 28वें नंबर की यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूई ने, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में 21वीं G20 समिट का आयोजन जो नेक्स्ट ईयर होगा ये अमेरिका करेगा, इस साल का साउथ अफ्रीका ने किया। 51वें नंबर का वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कनाडा ने, ब्रिक्स 2025 और कोप 30 ब्राजील ने, बिम्स्टेक थाईलैंड के बैंकॉक में,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में, सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल में, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में, विज्ञान शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में और विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में। सवाल नंबर 3 है, संचार साथी एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है जो डिजिटल सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए चर्चे में रहा है? तो ये डेवलप किया गया है DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा ये विकसित किया गया है। तो अभी ये चर्चे में इसलिए आया है क्योंकि इस दूरसंचार विभाग ने हर स्मार्टफोन में ये जो एप्लीकेशन है संचार साथी ऐप, इसे इंस्टॉल करना या ये जो संचार साथी ऐप का प्री इंस्टॉलेशन इसने कंपलसरी कर दिया है। जो फोन पहले से बाजार में है उन्हें अगले सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। कंपनियों ने इसे लागू करने के लिए जो टाइम दिया है ये 90 दिन का समय है। तो विकसित किसने किया है? DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। काफी ज्यादा ये चर्चे में है। ये एक सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप है जो नागरिकों को धोखाधड़ी, खोए हुए या चोरी किए हुए फोन या अन्य जो डिजिटल जोखिम होते हैं इनसे बचाने के लिए बनाया गया है। DRDO का फॉर्मेशन ईयर 1958 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। समीर कामत अध्यक्ष है। जबकि दिंग तारा, कॉस्मोस ये दोनों ही भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी का नाम है। सवाल 4 है, हाल ही में रशिया ने किस देश में अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बनाने की घोषणा करी? तो अफ्रीका में अपना जो पहला नेवल बेस बनाने जा रहा है ये सूडान में बनाने जा रहा है। सूडान के पास ये स्थापित किया जाएगा और ये स्थान दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्र मार्गों में से एक पर स्थित है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मैप के थ्रू बताऊंगी। जहां से लगभग 12% ग्लोबल ट्रेड लाल सागर और स्वेज कैनाल के माध्यम से होता है। देखिए, सबसे पहली बात, रशिया जो अपना नेवल बेस अफ्रीका में स्थापित करने जा रहा है ये सूडान के पास स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है कि ये जो स्थान है दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। बिल्कुल है। ये देखिए, एशिया से इधर फिर यूरोप में जो ट्रेड होगा, सामान जो है इसी रेड सी से होते हुए जाएगा। मतलब कि यहाँ है आपका बाबे मंडल से रेड सी आए, रेड सी से स्वेज कैनाल जैसे क्रॉस करेंगे ये आपका मेडिटेरियन सी है, इधर सेंट्रल एशिया और यहाँ पर यूरोप की लोकेशन जहां से ट्रेड होता है। सूडान की कैपिटल खार्तूम, करेंसी सूडानी पाउंड है। देखिए, सूडान अलग है, साउथ सूडान अलग है। साउथ सूडान इसके जस्ट नीचे है जो कि यूनाइटेड नेशंस का 193rd मेंबर का कंट्री है। तो साउथ सूडान जो है ये रेड सी से बॉर्डर शेयर नहीं करता है जबकि सूडान करता है। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सूडान और साउथ सूडान के इधर फिर आपकी क्या हो जाती है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली कंट्री, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये चारों आ जाते हैं। सोमालिया को भी आपने मैप के थ्रू देख लिया। नाइजीरिया की लोकेशन थोड़ा पर नीचे, यहाँ तंजानिया, इधर नाइजीरिया है। अंगोला जिसने भी हाल ही में 50वां स्थापना दिवस मनाया है और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये रिसेंटली इस देश के दौरे पर भी रही हैं। सवाल 5वां है, किस दिन हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है? दिसंबर महीने की 4 तारीख को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, आप सभी को मालूम है। 4 दिसंबर को ही इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को हरा करके जो PNS खैबर था इससे सहित 4 पाकिस्तानी जहाजों को भी डुबो दिया था। पाकिस्तान नेवल शिप PNS खैबर। और इस दिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए लोगों को भी याद किया जाता है। इंडियन नेवी का प्रभार संभाला हुआ है दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। इसके पहले 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हो जाएगा। सवाल 6वां है, दुनिया का पहला AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम एंटी ड्रोन वाहन, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा इंद्रजाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हैदराबाद की कंपनी द एरियल डिफेंस सिस्टम, इसके द्वारा इंद्रजाल रेंजर नाम का मोबाइल एंटी ड्रोन वाहन विकसित किया गया है और इसी का नाम क्या है? इंद्रजाल। रेंजर रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ इंद्रजाल भी याद रखें तो इनफ होगा। इसकी खासियत क्या है? तो 10 किलोमीटर दूर से ड्रोन का पता लगा सकता है, 4 किलोमीटर दूर से ड्रोन को निष्क्रिय कर सकता है और AI आधारित ट्रैकिंग सिस्टम से ये लैस है। कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था वीर के बारे में। वीर क्या है? तो ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम जिसे भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर वायुपुत्र क्या है? तो स्पेस किड्स इंडिया ने भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम जो दिया है ये वायुपुत्र हो जाएगा। सूर्यांशु देश की पहली सोलर बोट है जो कि केरला के कोच्चि से लॉन्च की गई थी। सवाल 7वां है,
भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा अरिदमन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बताया था कि अरिहंत और अरिघात अभी तक दो ही आपने पढ़े थे। इसी सीरीज में आप तीसरा भी रिलेट कर सकते हैं। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन का इंडियन नेवी प्रमुख जो है, अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया कौन है, डीके त्रिपाठी, इनके द्वारा जलावतरण किया जाना है। आईएनएस अरिदमन सामरिक बल कमान के अंतर्गत अरिहंत कैटेगरी की परमाणु पनडुब्बी का हिस्सा है। 90% से अधिक स्वदेशी प्रोडक्ट से बना हुआ है, जिसमें कि BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा निर्मित एक परमाणु रिएक्टर भी शामिल है। यहां से एक ऑप्शन रह जाता है आईएनएस अर्नाला, जो कि एक आप कह सकते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है आईएनएस अर्नाला। सवाल 8वां है, WHO ने मोटापे के इलाज के लिए किन दवाओं के दीर्घकालिक उपयोग का समर्थन किया है? तो मोटापे के इलाज के लिए इसने GLP-1 दवाओं का लॉन्ग टर्म पर इस्तेमाल का समर्थन कर दिया है। देखिए यहां पर मेंशन भी है कि ये जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे व्यक्ति जो मोटापे से ग्रसित है, लेकिन इसमें से गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, इन्हें छोड़ करके जो व्यक्ति ओबेसिटी या मोटापे से ग्रसित हैं, इनके ऑप्शन के रूप में GLP यानी कि ग्लूकागॉन जैसे पेप्टाइड 1 दवाओं के उपयोग का इसने समर्थन कर दिया है। अब देखिए WHO ने ये जो रिकमेंडेशन दी है, सेम मैंने इंग्लिश में भी मेंशन करी है। यहां इंपॉर्टेंट है WHO फॉर्मेशन ईयर 1948 जेनेवा में हेडक्वार्टर है, टेड्रोस अदानोम अध्यक्ष हैं। अब WHO ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया, हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी घोषित किया है। 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक ग्लोबल स्पेसएक्स 2030 पहल की शुरुआत करी। WHO ने सेनेगल को ऑफिशियली रूप से ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेज़न क्षेत्र का पहला देश सूरीनाम बना। मां से बच्चे तक HIV संचरण को समाप्त करने के लिए WHO की गोल्ड टियर स्थिति प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बोत्सवाना बना है। और ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सर्टिफिकेट ये भारत को प्रदान किया गया है। सवाल 9वां है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में अभी हाल ही में खोजी गई वोल्फ स्नेक की नई प्रजाति जिसका नामकरण किया गया है एक संरक्षणवादी रहे स्टीव इरविन इनके नाम पर। अभी बिरसा मुंडा के नाम पर भी तो कुछ किया गया। देश की पहली देसी जो क्रिस्पीआर बेस्ड जेन थेरेपी है, इसका नाम बिरसा 101 किया गया है और उसका इस्तेमाल सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर एक समुद्री स्लग का नाम किया गया था, ये लास्ट ईयर किया गया था। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम है अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। प्रमुख खोजों पर यदि हम नजर डालें तो राजस्थान के जैसलमेर में फाइटासौर का जीवाश्म मिला जिसकी उम्र लगभग 20 करोड़ वर्ष पुरानी है। न्यूजीलैंड से संबंधित दुर्लभ ब्लू किंगगिल मशरूम खोजा गया तेलंगाना में। हेप्टाप्यूरम अस्सामिकम नए प्लांट की प्रजाति असम में। फिर स्मिथोफिस एक सांप की प्रजाति मिजोरम में। जोग्राफेक्टस मैथ्यू तितली की प्रजाति केरला में। मेंढक की प्रजाति अमोलाप शिलोंग मेघालय में। बेंडेड रॉयल तितली त्रिपुरा में। यूथेलाना मलक्काना तितली अरुणाचल प्रदेश में। गर्सिनिया कुस्मे वृक्ष की प्रजाति असम में। लेप्टोब्रेकियम आर्टिवम नामक मेंढक की प्रजाति असम में। पांड्या वंश से संबंधित 8000 साल पुराना शिव मंदिर तमिलनाडु में। दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी बिग बॉय ऑस्ट्रेलिया में। व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार फ्रांस में। और अमेज़न में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम नदर्न ग्रीन एनाकोंडा दिया गया है। सवाल 10वां है, किस महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया 2025 का? अभी हाल ही में जो मैग्लॉगिन लेवरोन है, इन्हें 2025 में महिलाओं की कैटेगरी के लिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। और पुरुषों की कैटेगरी में ये अरमान डुप्लांटिस को चुना गया था, जिसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। सिमोन बाइल्स अमेरिका की प्रसिद्ध जिम्नास्ट है। ईगा स्विटेक पोलैंड से बिलोंग करती हैं। एटाना बोनमती 2025 की महिला बैलन डी ओर का खिताब भी जीता है इन्होंने। वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम। सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी बेल्जियम ने जीती। इस साल का आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी, वुमेन्स T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप और उसके अलावा मेंस एशिया हॉकी कप, ये सब भारत ने जीता। एटीपी फाइनल्स का खिताब जेनिक सिनर ने।
सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन्स डबल का खिताब गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने। उज्बेकिस्तान के हैं जावोखिर सिंडारो वाइड शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। सरयू वेलपुला भारत की 26वीं ग्रैंड मास्टर बनी। रोजर फेडरर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। 113वें नंबर का डेविस खिताब जीता है किसने? इटली ने स्पेन को हरा करके। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम ने सिल्वर जीता। यूएस ओपन में मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने, वुमेन सिंगल का अरियाना सबालेंका ने। फिडे वर्ल्ड कप गोवा में हुआ। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स 2025 का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता है। लगातार दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता? तो ये जीता था अपने देश भारत ने। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।